अगर उन्हें थोड़ा सा और काम होता तो वो इसे उठा सकते थे। कोई काम नहीं था, वो इसे रखकर चले गए। जीने का समझदार तरीका है या नहीं? अगर आपको इस लोटे से काम है तो आप इसे हर कहीं ढोएंगे, कोई काम नहीं है तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे। इसलिए जब आत्मज्ञान होता है 90% ऐसा होता है। आत्मज्ञान और शरीर छोड़ना एक ही समय पर होता है। जब तक आप शरीर की यंत्र प्रक्रिया को नहीं समझते, आप शरीर को बनाए नहीं रख सकते। तो लोग भक्ति के मार्ग पर होते हैं, आमतौर पर आप देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर जल्दी मर जाएंगे। ये मृत्यु नहीं है। जिस पल उन्हें ज्ञान हुआ वे शरीर को एक ओर रखकर चले गए। पूरा इतिहास देखिए, कितने ही योगियों और आत्मज्ञानियों ने 28 से 36 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। वे उसी उम्र में चले जाते हैं। आपने इस पर ध्यान दिया है? India is replete with such people. भारत में ऐसे लोगों की भरमार रही है। उनके जाने का यही समय है। अपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है? ने विवेकानंद के बारे में सुना है? वे पहले योगी थे जो 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स आए थे। पहले योगी थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। एक भक्त थे। उनकी एक देवी माँ है और वे समर्पित हैं। वे एकदम अलग ही तरह के हैं कि जीवन काल में ही लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया कि पूजा की गई, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत ही अद्भुत थी। पर वे खाने को लेकर पागल थे। वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते, जरा ठहरो। वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते, आज खाने में क्या है? उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती। वे कहती, आपकी दिक्कत क्या है? यहाँ तक कि मैं भी खाने को लेकर परेशान नहीं हूँ, फिर आपको क्या समस्या है? हम आपको भगवान मानते हैं, खाने को लेकर ये कैसा पागलपन है? उन्होंने कहा, ये ठीक है, पर खाने में क्या है? एक दिन उनकी पत्नी को बहुत शर्मिंदगी हुई और वे बोली, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, खाने को लेकर इतने पागल क्यों हैं? बोले, आपको पता है देश के उस हिस्से में भोजन हमेशा नहीं, भारत में हम ऐसी प्लेट में नहीं खाते, हम ऐसी प्लेट में खाते हैं। इसे थाली कहा जाता है। खाने से परोसी हुई प्लेट को थाली कहा जाता है। वे बोले, जिस दिन तुम मेरे लिए थाली लाओ, तुम मेरे लिए भोजन लाओ, और अगर मैं खाने में कोई रुचि ना दिखाऊं तो समझ जाना कि बस 3 दिन बचे। उन्होंने ये कहा और उसके बाद 7 साल बीत गए। 7 साल बाद एक दिन उनकी हमेशा से ही एक झूले पर बैठकर खाने की आदत रही थी, इसलिए वे इस झूले पर ही बैठकर खाते थे। वे थाली लाए, उन्होंने मुंह फेर लिया। वे रोने लगी। अचानक उन्हें एहसास हुआ केवल 3 दिन बचे हैं। ने कहा, रोने का कोई मतलब नहीं है, समय आ गया है। 3 दिन बाद वे चले गए। तो वे सचेतन रूप से भोजन की इच्छा पैदा कर रहे थे शरीर में बने रहने के लिए। वे भोजन की इच्छा नहीं करते तो वे चले जाते। तो वे हर रोज खुद को बताते, खाना 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 खाना। उनका स्वभाव नहीं है, पर वे शरीर को चलाते रहने के लिए हर समय ये इच्छा पैदा कर रहे थे। अगर सत्संग में बैठे बैठे उनका अनुभव बड़ा रूप ले लेता तो वे अचानक उठते और पूछते, आज खाना क्या बनाया है? मैं ये और वो खाना चाहता हूँ, बस खाने के बारे में सोचना। Just thinking about food, desire, creating a conscious desire for food, just to stay glued. शरीर में टिके रहने के लिए एक सचेतन इच्छा पैदा करना। या तो आपको ऐसी कोई इच्छा पैदा करनी होगी, या दूसरी तरह की तरकीबें हैं, या आप में शरीर की यांत्रिकी समझ होनी चाहिए। शरीर की यंत्र प्रक्रिया समझने के लिए एक तरह की भागीदारी चाहिए। ये यूं ही नहीं आती। आत्मज्ञान एक पल में हो सकता है, पर समझ एक पल में नहीं आती। जन्मों तक काम करना पड़ता है।